नमस्कार दोस्तों। नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनहद नाद। ध्वनि जब दो चीजों से टकराने से पैदा होती है तब उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे ताली बजाने से आवाज होती है, तबला बजाने से आवाज होगी। कोई भी चीज टकराएगी या घर्षण करेगी तो आवाज होगी ही। लेकिन ये स्थूल नाद है, इसे कानों से सुना जा सकता है। दूसरा, अनहद नाद, जो उत्पन्न नहीं की जा सकती, वह खुद ही गूंजती रहती है। इस आवाज को स्थूल कानों से नहीं सुना जा सकता। ये ध्वनि ब्रह्मांड में हर समय गूंजती रहती है। ये नाद हम सुनना चाहें तो पहले हमें अपनी इंद्रियों, मन, प्राण, बुद्धि और चित्त को शांत कर भीतर के साथ जुड़कर बैठ जाना होता है। जब तक संसार की आवाजें मन में चलती रहेगी, इच्छाओं व वासनाओं का उपद्रव अंदर चलता रहेगा, तब तक अनहद नाद का अनुभव नहीं हो सकता। इसमें व्यक्ति ध्यान द्वारा मन शांत करने का अभ्यास करता रहता है। जब भीतर सफाई हो जाती है तब साधक को भीतर अनहद नाद सुनाई देने लगता है। साधक को ये आवाजें सुनाई देने का कारण ही यही है कि साधक किस स्टेज पर पहुंचा है। आवाजों से पता चलता है साधक ने क्या प्राप्त किया है। जब आपको चिड़िया की बोली सुनाई देने लगे तब आप समझ लो कि आप पहली स्टेज पर पहुंच चुके हो। यह आवाजें सुनने पर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी फूलों और फलों से लदे बगीचे में मौजूद हैं। यह आवाज सहस्त्रदल कमल से सुनाई देती है। जब आपको झिंगुर की आवाज सुनाई देने लगे तब आप समझ लो कि आप दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके हो। यह आवाज सुनने पर आपको अपने शरीर में आलस और एक प्रकार की सुस्ती पैदा होती है। यह आवाज भी सहस्त्रदल कमल के नीचे से ही सुनाई देती है। जब आपको घंटे की आवाज सुनाई देने लगे तब आप समझ लो कि आप तीसरी स्टेज पर पहुंच चुके हो। घंटे की आवाज सुनने पर प्रेम बढ़ने लगता है और ऐसा लगता है कि शिवजी के मंदिर में घंटा बज रहा है। यह आवाज भी सहस्त्रदल कमल से ही सुनाई देती है। जब आपको शंख की आवाज सुनाई देने लगे तब आप समझ लो कि आप चौथी स्टेज पर पहुंच चुके हो। ये आवाज सुनने पर शरीर में खुशबू आने लगती है और योगी नशे में डूबा रहता है। जब सुरती इस आवाज को सुनती हुई ऊपर की तरफ चढ़ती है तो बहुत बहुत आनंद आने लगता है और ये आवाज सहस्त्रदल कमल से ही सुनाई देती है। जब आपको वीणा और सितार की आवाज सुनाई देने लगे तब आप समझ लो कि आप पांचवी स्टेज पर पहुंच चुके हो। ये आवाजें सुनाई देने पर मस्तिष्क से अमृत रस झरने लगता है और बहुत बहुत आनंद आने लगता है। जब आपको ताल की आवाज सुनाई देने लगे तो आप समझ लो कि आप छठी स्टेज पर पहुंच चुके हो। ये आवाज सुनाई देने पर अमृत मस्तिष्क से कंठ में आने लगता है और ये आवाज आपको 10वें द्वार से सुनाई देती है। जब आपको बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगे तो आप समझ लो कि आप 7वीं स्टेज पर पहुंच चुके हो। ये आवाज सुनाई देने पर सुनने वाला छुपे भेदों को जान लेता है और अंतर्यामी हो जाता है और बहुत सारी सिद्धि शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती है। यह वही बांसुरी है जो श्री कृष्ण बजाते थे और ब्रजवासी सुनकर मोहित हो जाते थे। जब आपको ढोलक की आवाज सुनाई देने लगे तो समझ लो कि आप 8वीं स्टेज पर पहुंच चुके हो। ये आवाज सुनाई देने पर बहुत आनंद मिलता है और सुनने वाला हमेशा मस्त रहता है और दृष्टि यहाँ तक हो जाती है कि छिपे भेदों को भी जान लेता है। ये आवाज भंवर गुफा से आती है। जब आपको नफीरी की आवाज सुनाई देने लगे तब आप समझ लो आप 9वें स्टेज पर आ चुके हो। यह आवाज सुनाई देने पर वह शक्ति प्राप्त होती है जो देवताओं को प्राप्त थी। यह दर्जा त्रिकालदर्शी का होता है। जब हम तीनों कालों को देखते हैं तब हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी की अवस्था में
हम किसी भी काल में अटकते या फंसते नहीं हैं और यह आवाज सत्यलोक से आती है। जब आपको बादल की गरज की आवाजें सुनाई देने लगे तब आप समझ लो 10वें स्टेज पर पहुंच चुके हो। ये आवाजें सुनने पर हर प्रकार के शब्द व अच्छे बुरे सब विचारों का नाश हो जाता है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।